जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पीसीएस ज्ञान पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है रिवीजन करेंगे घटना चक्र की जो आई दृष्टि करंट अफेयर्स है उसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है? तो पुणे हवाई अड्डा है महाराष्ट्र में, उसको दी है और उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसको कर दिया गया है और जो संत तुकाराम है इन्हीं के नाम पर ये हवाई अड्डा बनाया गया है। अगला है छवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य या यूटी कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे हमारा है केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। पहले नंबर पे केरल है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर और उसके बाद में गुजरात। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है उसका पुनर्निर्माण किया है या उसका नाम परिवर्तित किया है? तो वो है हमारा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की अभी राजधानी चेंज की है और उसका नाम क्या कर दिया गया? अभी तो विजयपुरम कर दिया गया। पहले क्या नाम था इसका? तो पोर्ट ब्लेयर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए जो पोर्ट ब्लेयर है वो किस अंडमान का हिस्सा है? अंडमान हमारे 4 हैं, कितने हैं? 4। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि कौन से अंडमान का हिस्सा है हमारा ये। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं? उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, उसके बाद में दक्षिण अंडमान, ठीक है, और लिटिल अंडमान। तो इन चारों में से बताना है कि किस में जो है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अब इसकी राजधानी क्या हो गई है? विजयपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? और ये हुआ था 11 सितंबर 2024 को और ये हुआ कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल, जो उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 7 सितंबर 2024 को किया गया। किसके द्वारा? तो जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इस समय, उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन। इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो गोरखपुर में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? 6 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की और कहाँ पे की? तो सूरत गुजरात से की है। कहाँ पे? सूरत गुजरात। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो हमारा ये है जल शक्ति अभियान और इसका टैगलाइन है कैच द रेन, मतलब रेन को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? जो भारत के प्रेसिडेंट साहिब हैं उन्होंने कहाँ पर बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है ये पूछा गया है। तो कहाँ पे किया गया? तो उदयगिरी लातूर जो जिला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। लातूर महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया है। किसका? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का। किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय, बोला उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के प्रमुख भवन में वैदिक 3D संग्रहालय की मंजूरी दी है? तो ये बनारस में स्थित है और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित है? तो अत्याधुनिक जो संग्रहालय है वो किसको समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय ज्योतिषी खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित है। अगला, प्रोजेक्ट नमन, जो प्रोजेक्ट नमन है इसकी शुरुआत किसने की है? तो 30 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत जो है भारतीय थल सेना के द्वारा की गई है।
ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए जो अभी थल सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवा प्रदान की जाएगी, जो अभी पढ़ा था प्रोजेक्ट नमन, इसके तहत किसको सहायता और सेवा प्रदान की जाएंगी, तो रक्षा पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजनों को, इनको जो है सहायता प्रदान की जाएगी। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो प्रोजेक्ट नमन है किस पर कार्यान्वयन पर केंद्रित है, तो स्पर्श एक योजना है वो चलाई गई है, इसका क्या नाम है पूरा, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली है ये। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, तो है उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 जो अभी आई है उसके तहत इसको मंजूरी प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अगस्त 2024 में इनको नियुक्त किया गया है, इनका नाम है राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को जो है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप लोग बताइए जो नेशनल राष्ट्रीय राज्य पिछड़ा आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, और नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है उसके अध्यक्ष कौन है, इनका बताना है। अगला है बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बिहार का खेल एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो राजगिरी नालंदा जो है वहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन किया गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं, जास्कर, द्राक्ष, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 जिले हैं जो लद्दाख में बनाए गए हैं अभी वर्तमान में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है, तो हो जाएगा नेपाली भाषा, तो नेपाल के साथ में किया है नेपाल अकेडमी, उसके साथ में ये समझौता हुआ है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है, तो कौन सी योजना को मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इसको याद रखना है। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी, अब ये योजना जो है कब शुरू हुई थी, तो जून 2015 को ये शुरू हुई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार ही आया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष वो वर्तमान में कौन है, सुश्री रेखा शर्मा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले। इन्होंने किसका उद्घाटन किया है, तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है डिजिटल शक्ति केंद्र का, तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है, महिलाओं साइबर अपराध के खिलाफ लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। अगला है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य किसको, तो बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला तो हो जाएगा नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानून को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप शुरू किए गए हैं। वो 4 ऐप कौन कौन से हैं, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर
पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेस भी बनाया गया है। उसका नाम क्या है? तो गोरखपुर सिलकुड़ी एक्सप्रेस वे। और ये कितने राज्यों से होकर जाएगा? तो यूपी, उसके बाद में हमारा बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके अंदर झारखंड नहीं है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पूगा घाटी। पूगा घाटी कहाँ पे? लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है 13वां स्थान। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भोपाल एमपी में किया गया है। 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? जो 2024 है इसमें इसका मुख्य थीम क्या थी? तो अमृत काल के राष्ट्रीय विज्ञान चेतना का उन्नयन। अगला है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्रमशः गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम जो है अशोक मंडप कर दिया गया है। भारत के 500 में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ जो है कहाँ पर किया गया है? तो आइजोल में किया गया है। आइजोल मिजोरम की कैपिटल है और इसका शुभारंभ कब किया गया? तो जुलाई 2024 में किया गया। सिंकुला सुरंग, ये पूछ रहा है सिंकुला सुरंग कहाँ पे है? तो सिंकुला सुरंग लद्दाख में है और यहाँ पे एक परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अब एक सुरंग बनाई जा रही है। अगर ये सुरंग बनकर तैयार हो जाती है तो भारत की ये सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। सुरंग कितने फीट की है? तो 15,800 फीट ऊंची है। इस सुरंग की लंबाई क्या है? तो लगभग 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण वन जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो उस पहल का नाम है मित्रवन। भारत का पहला चैडविक हाउस, भारत का जो पहला चैडविक हाउस कहाँ पर बनाया गया है? तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे बनाया गया है। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय के द्वारा किसका विकास किया गया है? जहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित है, तो उसका प्रेरणा स्थल है। केंद्र सरकार के द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 प्रावधानों को कब लागू किया गया है? तो ये किया गया है 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधान विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किया जाने की मंजूरी दी गई। तो इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है? तो गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये उड़ीसा के हैं भर्तहरि मेहताब। इनको जो है जो 18वीं लोकसभा थी उसमें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं? तो जो नवनिर्वाचित लोकसभा के जो सदस्य उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं लोकसभा के। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख।
उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है? उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पे बनाया गया? तो कुंभी गांव, ये है कहाँ पे? तो लखीमपुर खीरी में। विश्व का पहला ओम का आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? तो पाली राजस्थान में किया गया है। विश्व का ये पहला है जो ओम के आकार का मंदिर है। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो बाईकुम सत्याग्रह। बाईकुम सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ था? तो 1924 में। ठीक है, बाईकुम जो सत्याग्रह है 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा में 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो इसका 74 है। पिछली बार जो है कितनी चुनी गई थी? तो 78 चुनी गई थी। ठीक है, तो इस बार संख्या जो है कम हो गई है। अगला क्वेश्चन, बरेठी सौर ऊर्जा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में रखी गई है, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जम्मू कश्मीर में की गई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो वो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने त्रिनेत्र ऐप जो 2.0 इसको लॉन्च किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। अगला, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन, भारत की क्या है? पहली है। और मेट्रो रेल सेवा कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया। कब किया गया? तो 6 मार्च 2024 को किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसने भारत के अंदर सबसे अधिक जो राज्य है उनमें से सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने का रिकॉर्ड बना लिया है। और कितने किए हैं? तो 5 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अगला, रक्षा प्रौद्योगिकी के नवाचारों को प्रोत्साहन देने से हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो अदिति योजना को शुरू किया गया है। किसको? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है उनको प्रोत्साहन देने के लिए। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जो पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा इसका बिहार में किया गया है। और अगर गिद्ध का पूछ गया बलचर का तो वो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। ग्रीन हाइड्रोजन नीति की मंजूरी किसने दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया है। जो भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन है वो 18वें नंबर का है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो रायबरेली में किया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है और ये कैसी है? विश्व की पहली है। कहाँ पे की गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। अभी गुजरात में जो है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। और ये कैसा? सबसे लंबे केबल आधारित पुल है।
9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में किया गया है। 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। इसका विषय क्या था जो रायसीना डायलॉग 9 नंबर का है? तो चतुरंग यानी संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? तो फरवरी 2024 में ये पहल शुरू की है। अपार नाम है इसका, ठीक है। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, देश के पहले कौशल भारत केंद्र, स्किल इंडिया सेंटर, वो भी कैसा है? तो फर्स्ट है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो संभल उड़ीसा में, संबलपुर उड़ीसा में, सॉरी संभल जो है उत्तर प्रदेश में, संबलपुर उड़ीसा में। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो स्वाति पोर्टल नाम है इसका। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो लोकपाल है उसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिकराव खानविलकर। उनको कब नियुक्त किया गया? तो मार्च 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया है? तो श्री कल्की धाम मंदिर, और ये है कहाँ पे? तो संभल में है, संभल जिले में स्थित है कल्की धाम मंदिर। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। किसे असम राज्य का फल घोषित किया गया है? असम राज्य का जो है राजकीय फल घोषित किया गया है, उसका नाम है काजी नीमू फल। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय जो थीम है, क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, ये भारत के 75वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था उस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। परेड दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको दिया गया है? तो उड़ीसा की झांसी की थीम क्या थी? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग जो जारी की गई है 2022 की, जिसमें 1 करोड़ की अधिक से जनसंख्या वाले राज्यों कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? तो उसमें हमारे हैं गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। श्रेणी ए में राज्यों के नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किए? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो वह संस्करण था 10वां, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसके बारे में। थैंक यू।